प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसकी 22वीं आयत लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करना कि क्या खाओगे, वो अपने शरीर के विषय में क्या पहनोगे। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, भले ये दुनिया निराशा और हताशा से भरी हुई दुनिया है। चारों तरफ आप और मैं इन दिनों में जब भी घटना सुनते हैं, अंधकार से भरी हुई घटनाओं के बारे में सुनते हैं। खासकर जब यूक्रेन की बात सुनते हैं, दिल भर आता है। अन्य देशों के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में सुना, दिल भर आया। और इन निराशाओं और हताशाओं के बीच में हमें कई बार पता नहीं चलता है कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है। ये बातें आपको मुझे तोड़ते चले जाती हैं, ये बातें आपको मुझे चिंता से ग्रसित करते चले जाती हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि इन सब के मध्य में भी परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे वादा करता है और वो आपसे मुझसे कहता है, प्रभु विश्वास योग्य है आपकी मेरी एक एक जरूरत को पूरा करने के लिए। वह विश्वास योग्य है आपकी मेरी एक एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वो हमसे यह बात भी करता है कि प्रभु हमसे कहता है कि तू डर मत, मैं कठिन दौर में भी तेरे संग रहूंगा, कठिन परिस्थिति में भी मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए चिंता में अपने आप को ना खपाओ, इसलिए चिंता में अपनी जिंदगी को ना बिताओ। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर ईमान रखो, और जब तुम पाओगे कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे संग रहता हूं। अजीजों, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 19 आयत कहती है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु हमसे वादा करता है, वो आपकी मेरी एक एक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु आपसे मुझसे वादा करता है कि वो कभी आपको मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है आपका मेरा कर्तव्य है पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की आप और मैं खोज करें। और जब इस बात की खोज करेंगे, परमेश्वर एक एक आपकी मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप जो कुछ करते हैं, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, और तब आप पाएंगे वो आपके पास आएगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपके कामों को हल्का करेगा, आपके बोझों को अपने ऊपर लेगा। आप उससे लिपटे रहें, उस पर विश्वास करें। प्रभु भला है, विश्वास योग्य है। काफी साल पहले की बात है, जब मैं बाइबल कॉलेज का स्कूल का विद्यार्थी था। मेरे ख्याल से 98 की बात होगी। उस समय नीमच करके एक शहर में मैं था। और मुझे याद है, एक दिन मेरी माँ की चिट्ठी मेरे पास आती है। बहुत दुख के साथ उसने लिखा, किशोर हम बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। और मैं भी बहुत दुखी हो गया। एक ऐसा समय मेरी जिंदगी में आया, बहुत निराश, लंबे समय तक मैं निराशा मेरा। और तब मेरा मन मुझसे कहने लगा, यहां से तू चला जा। और जब मैं जाने की सोच ही रहा था अपने घर, उतने में एक जवान भाई मेरे पास आया और उसने मुझसे इस बात को कही, किशोर भैया, क्या कभी आपने प्रभु के वचन में एक आयत पढ़ी है? मैंने कहा कौन सी? उसने कहा भजन संहिता में। और उसने उस आयत को पढ़ा कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने धर्मी के परिवार को कभी त्यागा हुआ और उसके वंश को कभी भीख मांगते हुए नहीं पाया। उसने मुझसे इस कहानी को, इस बात को उसने मुझसे कहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं इस वचन के ऊपर मनन करने लगा, उस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो दाऊद का वचन था। मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने धर्मी के परिवार को त्यागा और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं पाई। और आज मैं कहना चाहता हूं, इतने वर्ष पीछे लौटने के बाद, इतने वर्ष आगे बढ़ने के बाद, आज मैं पीछे लौट कर देखता हूं, मैं प्रभु का धन्यवादित हूं। और मैं सोचता हूं, काश उस दिन अगर मैं पीछे लौट जाता तो शायद आज उन आशीषों को अपनी जिंदगी में ना देख पाता। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर ईमान रखें, वो विश्वास योग्य है एक एक आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, अंत में आपका भला होगा। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद, अनुग्रह दे, तुझ पर आश्रित हूं, तुझ पर भरोसा रखें, एक एक जरूरतों के लिए तेरी ओर देखते रहे, निहारते रहे। मदद कर पिता, मदद कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।